बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक कंट्रोवर्सी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा घेरा हुआ है और उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो एक साहब हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है, तहरीक इंसाफ बॉडी ने उनकी अपॉइंटमेंट की है, उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं हम लोगों की ज़िंदगियों में इतना इंटरवीन किया इस हद तक क्यों घुस जाते हैं कि हमें उसमें जाकर फिर ये राइट और रॉन्ग का फैसला भी हम खुद ही कर लेते हैं, तमाम ताकतें हम अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही साथ आज वज़ीर आला पंजाब ने कुछ अपने वज़रा के साथ और कुछ अपनी टीम के साथ अरशद नदीम साहब जो ओलंपियन हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको भी विजिट किया है और वहाँ 10 करोड़ रुपए का उन्होंने अनाउंस किया था। जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता था वो 10 करोड़ रुपया दिया गया एंड ऑल दैट। उसके ऊपर भी कहानी बात करते हैं। इसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है इस सारे आज के इवेंट के अंदर। एक वो चीज़ है जिसके ऊपर तमाम नाकदीन ने भी मरियम नवाज की तारीफ की है। मरियम नवाज की तारीफ की है, उस आइडिया की तारीफ की है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद मरियम नवाज साहिबा। मरियम नवाज साहब ने 10 करोड़ रुपए अनाउंस किया था कि जब अरशद नदीम साहब जीते थे। सिंध गवर्नमेंट के मेयर जो हैं कराची के, उन्होंने भी अनाउंस किया था। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने प्राइज नाम अनाउंस किए। कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं या कुछ डेवलपर्स जो हैं उन्होंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए जो भी ख्वाबों में प्रोजेक्ट हैं कि फलां जगह बिल्डिंग बनाऊंगा, उस बिल्डिंग का फलां फ्लोर जो होगा उसका अपार्टमेंट मैं दूंगा अरशद नदीम को। इस तरह के भी हर दफा करते हैं ड्रामेबाज। पाकिस्तानी बहुत ड्रामेबाज कौम है। सिर्फ टीवी पे नाम चलवाने के लिए हमें बहुत सारे अनाउंस कर देते हैं। कभी कोई टेलीथॉन हुआ करता था तो उसमें लोग अरबों खरबों रुपए अनाउंस कर देते थे, बाद में पता चलता था उससे आधे पैसे भी डोनेट नहीं किए लोगों ने, बस अपना नाम चलवाने के लिए लोग फेंक देते हैं। बहरहाल आज रात अरशद नदीम साहब को मिलने मरियम नवाज साहिबा हेलीकॉप्टर के जरिए अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंची हैं। ठीक है, लोग तो इसके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं कि मरियम नवाज उनके घर पे गई हैं, हेलीकॉप्टर का खर्चा, तनकीद करने वाले उसके ऊपर भी कर रहे हैं, फेयर इनफ। अब एक चीज है कि वहां पर ये गई हैं, इन्होंने जाकर वो जो मेडल था जो अर्शद नदीम था वो उसके गले में पहनाया। वो फनी मोमेंट है वो, मतलब या तो आप ओलंपियन वो जो कमेटी होती है जो वो पहनाते हैं मेडल, यू आर वन ऑफ देम, तो खैर वो मेडल जनाब ने पहनाया उनके गले में। ठीक है, फेयर इनफ। 10 करोड़ रुपए को लेकर ये तनकीद हो रही है कि जनाब आप 10 की जगह 10 करोड़ की जगह 10 अरब 10 खरब भी कर दें तो आपकी गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी फिर भी क्वेश्चनेबल है। मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। हुकूमत जो है फिर भी क्वेश्चनेबल है। हुकूमत की के इनके इलेक्शन जो 8 फरवरी का जिस तरह चुराया गया उसके ऊपर सवालिया निशान वैसे का वैसे है। अब 10 करोड़ अरशद नदीम को देकर वो दाग से जान नहीं छुड़वा सकती पीएमएलएन। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। 10 करोड़ हो या 10 अरब हो तो ये सारे, अल्लाह करे कि 1,001 अरशद नदीम इस मुल्क में पैदा हो और 1,001 अरशद नदीम को 10-10 अरब रुपया भी हुकूमत दे दे, नून लीग की मौजूदा हुकूमत, तो इनकी लेजिटिमेसी जीरो है। ये सबको पता है और ये इनको भी पता है। मजे की बात यह है कि इनको भी पता है कि आप प्राइवेट सर्कल में या प्राइवेट महफिलों में जब बैठते हैं पीएमएलएन के दोस्तों के साथ तो वो बहुत सारे सवालात के इस तरह के जवाब देते हैं कि बंदा आप परेशान हो जाता है कि यार तो साढ़े तो भी अगे लगे, मतलब इनको जो हमें इन्फॉर्मेशन है इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनको खुद भी है कि इलेक्शन कैसे हुए और क्या क्या नहीं हुआ एवरीथिंग। बहरहाल आज वहां पर एक अच्छा इवेंट भी हुआ इस सारे मामले के अंदर। महकमा एक्साइज ने एक खूबसूरत नंबर प्लेट डिजाइन की थी अरशद नदीम साहब के लिए, जहां पर 10 करोड़ रुपया दिया मरियम नवाज साहिबा ने, वहीं साथ ही उन्होंने एक होंडा सिविक गाड़ी भी तोहफे में दी अरशद नदीम साहब को सफर करने के लिए, होंडा सिविक सिल्वर कलर की। उस गाड़ी का जो नंबर प्लेट साथ गई है ना, उस नंबर प्लेट ने तहलका मचाया हुआ है। वो नंबर प्लेट है PAK 92.97। ये दुनिया की मुनफरिद तीन नंबर प्लेट होगी किसी भी गाड़ी की, क्योंकि इनका रिकॉर्ड, आलमी रिकॉर्ड जो अरशद नदीम साहब का वो 92.97 मीटर्स है। तो उसी के ऊपर वही नंबर प्लेट जो है उनको इशू की गई है महकमा एक्साइज की जानिब से। और एक्साइज ने कमाल किया है, एक्साइज वॉन हार्ट्स टुडे। महकमा एक्साइज के इस एक्ट ने आज बड़ी खुशी हुई मुझे देख करके, यार ये क्या कमाल का आइडिया था जिस किसी का भी था। तो इसके ऊपर बहुत सारे मरियम नवाज के नाकदीन जो है, बहुत जो क्रिटिक हैं, जो बहुत जम के क्रिटिसिज्म करते हैं पीएमएलएन और पीएमएलएन की गवर्नमेंट पे, आज उन लोगों ने भी इस चीज के ऊपर दाद दी है। सर फहरिस्त उनमें इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने भी थम्स अप किया कि यार ये एक्ट बहुत अच्छा है। उसके ऊपर अजमल जामी साहब ने भी तारीफ की है। उसके ऊपर मैंने भी लिखा है कि जिसका भी काम था ये शानदार एक्ट था। उसके ऊपर बहुत सारे, फैजान लखानी ने लिखा है कि ये बहुत कमाल के रिपोर्टर हैं स्पोर्ट्स के, उन्होंने भी लिखा है कि यार ये बहुत अच्छा एक्शन था, जिस किसी का भी एक्ट था, जिस किसी का भी ये आइडिया था, बहुत अच्छा आइडिया था। बहरहाल ये एक पॉजिटिव चीज हुई है बाकी तमाम तर नेगेटिविटी के अंदर। अब मुझे तो कभी कभार लगता है कि मरियम नवाज साहब और वजीर आजम साहब जो है इन दोनों के दरमियान क्रेडिट की जंग चल रही है, क्योंकि आज रात को अरशद ने वजीर आजम हाउस चले जाना था और 14 अगस्त की तकारीब में शिरकत करनी थी। तो मरियम ने कहा कि उससे पहले पहले, मतलब बिफोर उसे चला जाए और सारी लाइमलाइट मेरा चचा ले जाए। मेरी जाती राय है, ये गलत हो सकता हूँ। तो हो सकता है कि मेरा चचा सारी लाइमलाइट ले जाए, वजीर आजम साहब सारी लाइमलाइट ले जाए और सारी वो टॉक ऑफ द टाउन उनके साथ जो प्रेजेंस है अरशद नदीम की वो बन जाए। पहले पहले मैं काम पावा, मैं हेलीकॉप्टर तो उड़ा, लैंड करा, पैसे दिया,
मेडल पावा गाड़े और ये गाड़ी दे दूँ, और ये गाड़ी वाला आइडिया उनका जो है ये हिट हो गया, ये बहुत अच्छा आइडिया था। तो बहरहाल वो एक क्वेश्चन मार्क जो उनकी लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट है वो वहां का वहां है और वो वहां का वहां रहेगा। आगे बढ़ते हैं। एक और आजकल बड़ी क्रिटिसिज्म डिजिटल मीडिया के ऊपर इतनी बड़ी बहस बनी हुई है कि ये बंदे के कपड़े कैसे हैं, ये गाड़ी कैसे रखता है, ये डांस करता है, इसको तुमने क्या बना दिया, ये नमूना है, ये वो है, ब्ला 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 ब्ला। फारूक चांडियो साहब हैं कोई, सिंध से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब सदर बना दिए गए हैं हलीम आदिल शेख साहब की जानिब से। अब वो चांडियो साहब जो है उनकी वीडियोस जो हैं वो थोड़ी ज़रा मतलब कह लीजिए कि वो अपनी टर्म्स के ऊपर ज़िंदगी जीने वाला इंसान है। पार्टी वार्टी करता है, पूल में गया हुआ है, वो बिज़ा की शायद किसी पार्टी की वो फुटेज है, तो वो वहाँ पर वो वीडियो बनाई उन्होंने, पीछे खवातीन डांस कर रही हैं ऑल दैट। इसी तरह उनके अपने घर की वीडियोज़ जो हैं या उनके अपने इलाके की जो वीडियोज़ हैं वो टिकटॉक के ऊपर उनकी काफ़ी सारी वीडियोज़ वायरल हुई हैं। सो पीटीआई का जो नौजवान है वो रगड़े पे रगड़ा दे रहे हैं उनको कि ये कहाँ से पैदा होगी जी आइटम, ये कहाँ से आप ले आए हैं इसको, हलीम आदिल शेख को। उनको बार बार सवाल कर रहे हैं उसके ऊपर। तो उसके ऊपर फारूक साहब ने एक वीडियो रिलीज की, उन्होंने कहा जी मैं 2002 से पीटीआई में, यार मैं जरदारी साहब के मुकाबले के ऊपर इलेक्शन लड़ चुका हूँ, 2 दफ़ा पीटीआई के टिकट के ऊपर जेलें काट चुका हूँ। हाँ, अगर आपकी एक दो चीज़ें मुझे उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ भी ये है कि जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो अपनी चीज़ें प्राइवेट रखते हैं। आप प्राइवेट जिंदगी में क्या करते हो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मुझे बिल्कुल कोई लेना देना नहीं। हाँ, यही फारूक प्राइवेट लाइफ में कुछ और करते हो और आके मुझे प्रचार करें कि राय साहब आपने पार्टी नहीं करनी, राय साहब आपने फलां जगह नहीं जाना, राय साहब आपने ये काम नहीं करना, और ये प्राइवेटली बैठ के छुप के कर रहे हो तो फिर ये मुनाफकत है, फिर ये लानत के काबिल है। लेकिन अगर फारूक साहब अपनी प्राइवेट जिंदगी में कुछ भी कर रहे हैं, वो हैप्पी हैं, दिस मेक्स हिम हैप्पी, तो वहां पर मैं कौन होते हैं तनकीद करने वाले। इसी तरह वो फारूक साहब एक चले पब्लिक फिगर हैं, वो सियासतदान है, तो उनको ये पब्लिकली चीजें नहीं करनी चाहिए थी, बट ही इज डूइंग इट, इट मेक्स हिम हैप्पी। आपको और मुझे भी तनकीद का कोई हक नहीं है। आप उनके पॉलिटिकल करियर के ऊपर या उनके पॉलिटिकल एफिलिएशंस के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क जरूर उठाइए कि पार्टी के लिए इनकी क्या कुर्बानियां हैं या पार्टी के लिए इनकी क्या एफर्ट है। क्या बदकिस्मती की बात है इस मुल्क के अंदर, सियासत जिसको खिदमत का नाम दिया जाता है, उस खिदमत में भी एक लफ्ज अब आ गया हुआ है कुर्बानी। 9 मई के बाद क्राइटेरिया ही ये रह गया कि कुर्बानी किसी ने क्या दी। हालांकि सियासत तो खिदमत थी यार, लोगों के काम आना, घरों से निकलना, हंसते हंसते मुस्कुराते लोगों के जाके प्रॉब्लम्स हल करना, उनके साथ चलना, स्कूल कॉलेज बनवाना, उसके प्रपोजल्स देना, कानून साजी करना बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल के लिए, ये सियासतदानों के काम थे। और अब 9 मई के बाद मेरे जैसे भी तमाम लोग एक जुमले ही एक निकलता है, कुर्बानी क्या थी किसी के लिए। 9 मई ऐसा दिन था कि जिसने हमारे वो पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिए। बहरहाल चांडियो साहब जो हैं बेचारे बड़े तनकीद की जद में हैं। मैं भी उनका टिकटॉक देखा, मैं तो बड़ा एंजॉय किया, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत एंजॉय किया। मैन इज लिविंग हिज लाइफ, अपनी चिल कर रहे हैं, अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पे जी रहे हैं, तो क्या करें, वो मर जाए क्या जस्ट बिकॉज कि ये सारी दुनिया, ये पीटीए के 90%, नून लीग के 90%, पीपल्स पार्टी के 90% रहनुमा यही जिंदगियां गुजार रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी वो जिंदगियां टिकटॉक के ऊपर नहीं है। तो वो सब हाजी साहब हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। फारूक जो है ये मेरे जैसा कोई दरवेश आदमी है जिसने सारा कुछ इंटरनेट पर डाल दिया, ने कहा भाई दिस इज हु आई एम, मतलब ठीक है मैं जो हूं मैं हूं। वो इतना कॉन्फिडेंट था अपनी जात के अंदर, वो इतना दरवेश आदमी था कि उन्हें सारा कुछ पाता है, उन्होंने रगड़े लग रहे हैं। मैं बार बार एक चीज के ऊपर मुत्तफिक हूं, जब आप पब्लिक फिगर हो फिर आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप प्राइवेट लाइफ में कर भी रहे होते हो, लेकिन यू डोंट हैव टू ब्रिंग इट टू द पब्लिक। लोग इसका अपनी अपनी लोगों की होती है, वो अपनी अपनी हिसाब किताब से तशरीह करते हैं। भारत फारूक साहब को तो अच्छा खासा रगड़ा लग गया इस सारे मामले के अंदर, और अब लोग डिमांड कर रहे हैं पीटीआई के हलीम आदिल शेख साहब से कि इनसे नायब सदारत वापस ली जाए, इनको फारिग किया जाए। और फारूक भाई आई एम विद यू, सियासत वो एक अलग से कहानी है कि वो आपका शौक है आवाम की खिदमत करना, आप जो भी कर रहे हो सियासत एंड ऑल दैट। इस तनकीद के ऊपर कि आपका लिबास कैसा है, इस तनकीद के ऊपर कि आपकी शक्ल कैसी है, इस तनकीद के ऊपर कि आप स्किनी कितने और कितने मोटे हो, प्लीज डिसहार्ट मत होइएगा। हमारी पाकिस्तान की कौम बहुत रुथलेस है। एक एक्शन आपका ऑब्जेक्शनेबल जरूर है कि आपने अपनी प्राइवेट लाइफ टिकटॉक के ऊपर डाली हुई है, वो ऑब्जेक्शनेबल जरूर है। बाकी जो आपके ऊपर जाती किस्म का क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना, जाती किस्म का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, वो प्लीज उसके ऊपर डिसहार्ट मत होइएगा। दैट्स हू वी आर, और हमें इस फेज से निकलते हुए थोड़ा सा वक्त लगेगा। आई होप एंड प्रे कि हम जल्दी ही निकल जाएं, कि हम लोगों की जाती जिंदगियों में घुसना स्टार्ट कर दें। जब जाती जिंदगियों की बात हो रही है ना नाजरीन, तो एक साहब की जिंदगी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सारे और पाकिस्तानी जो हमारे 70-80% लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि ये खलीलुर रहमान कमर की जाती लाइफ थी। ठीक है जी, खलीलुर रहमान कमर की भी रिसेंट स्टेटमेंट एक आई है आज ही कि जनाब यहाँ पर बुल्ले शाह एक ही पैदा आया दोबारा नहीं आया, इस तरह खलीलुर रहमान भी एक ही पैदा हुआ है, खलीलुर रहमान कमर भी पाकिस्तान एक दुनिया दोबारा नहीं आना, नहीं चाहिए भाई, एक ही बहुत है, एक ही पोग ले। अब सवाल ये है ना कि आप कहते हैं खलील रहमान कमर के ऊपर क्यों क्रिटिसाइज करते हो। मेरा मुद्दा बड़ा सादा सा है,
खलीलुर रहमान कमर साहब अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर कुछ भी करते हैं, मुझे कोई लेना देना नहीं भाई, दिस इज हिज प्राइवेट लाइफ। आप अपनी जाती जिंदगी में कुछ भी करें, आप अल्लाह को जवाब दें, मेरे इंसानों को जवाब दें, नहीं है। इख्तलाफ राय वहां से पैदा होता है, ऑब्जेक्शन वहां से आती है कि जनाब जब आप अपनी प्राइवेट लाइफ में और आप पब्लिक लाइफ में आकर कैमरे के सामने आकर उन्हीं तमाम चीजों के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे होते हो, लोगों को निशाना बना रहे होते हो, जब प्राइवेट लाइफ में कर रहे होते हो। खवातीन की इज्जत, खवातीन को क्रिटिसाइज किस तरह करना, खवातीन को टारगेट कैसे करना, खलीलुर रहमान कमर साहब ने क्या 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 नहीं किया। एंड में आके खलीलुर रहमान कमर साहब एक खातून के हाथों पूरी दुनिया के सामने रुसवा हो गए थे। तो यहाँ पर माफी मांगते कहते हैं कि यार मेरे कॉलोफिल का तजाद था, चवल बज्जी है, फॉरगिव मी, लेट्स मूव ऑन, कहानी खत्म हो जाती। अब वो आए दिन अपने नरकजियत के इस नार्सिसिज्म का इस लेवल पे वो बंदा गया हुआ है कि बुल्ले शाह एक पैदा हुआ, खलीलुर रहमान कमर भी एक ही पैदा हुआ है, उसके बाद नहीं पैदा होगा। भाई जो भी राय साकिब एक ही पैदा हुआ है, मैंने मर जाना तो दोबारा में किसी ने मेरे नेता से नहीं पैदा होना। हर बंदा अल्लाह ने एक एक पैदा किया है खलील साहब, जब हमने मर जाना है तो हमारे जैसा दूसरा कोई भी नहीं पैदा होना भाई। दिस इज आपको जिस किसी ने भी ये सिखाया है ना, ये गलत सिखाया। सो लेट्स मूव ऑन। अब खलील साहब फरमाते हैं जनाब कि मैं पाकिस्तान छोड़ने का सोच रहा हूँ, मैं इसका दिल बर्दाश्त हो के। किस चीज पे दिल बर्दाश्त हो भाई, कि हुआ क्या आपके साथ, किस चीज के ऊपर दिल बर्दाश्त था? जब आपका एक लफ्ज लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों को हर्ट करता रहा तब दिल बर्दाश्त नहीं हुए। घर पे आके बात गिरी है, आपकी घटिया हरकत पकड़ी गई है और आगे से आपको उससे भी घटिया लोग चिंबड़ गए हैं, टक्कर गए हैं, तो आप दिल बर्दाश्त हो गए हो। हौसला करो, सबके साथ होता है। पता नहीं क्या क्या हम जिस इंडस्ट्री के अंदर है, ये जर्नलिज्म, पता नहीं क्या क्या कितनी कितनी प्राइवेट लाइफ को उछाला जाता है, क्या क्या उसके ऊपर हम फेस करते हैं एवरीडे, आए दिन देख लीजिए। किसी भी सियासी जमात का कोई नाकिद हो तो उस सियासी जमात के कारकुन डिजिटल मीडिया पे क्या 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 नहीं कर देते। अभी कल परसों में देख रहा था, हमारे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी फैमिली की फोटोज के साथ पता नहीं क्या क्या, उनकी बच्चियों की, उनकी फैमिली के साथ क्या 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 बकवास हो रहा था। तो खलीलुर रहमान कमर साहब हौसला करो, दिल बर्दाश्त नहीं होना। वैसे जाओ जरा घूमो फिरो, पार्टी शार्टी करनी है तो निकल जाओ कहीं पे, लेकिन हौसला करें। वैसे हाँ, आई अंडरस्टैंड कि आपको पार्टी की जरूरत होगी, निकले जरा, जाए कोई थाईलैंड शायरन चक्कर लाए कि काजकिस्तान की तरह तुर्कमानिस्तान इधर भी लाए, पार्टी पुटी सस्ती सुने आते। अपना ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा।